गरुड़ पुराण की कथा आती है कि यमराज जी एक तोता को देख के हंस गए। तो तोता बोला कोई और हंस जाए तो बात बनेगी, यमराज हंस रहा है। तोते के मित्र थे गरुड़ जी, भगवान के वाहन। तो अपनी पहुंच लगाते हैं ना लोग, जब संकट में आते हैं तो अपनी पहुंच लगाते हैं, जैक लगाते हैं, हाथ पांव फड़ाते हैं। गरुड़ जी को कहा कि भैया तुम कैसे भी एक काम करवा दो। बोले क्या? ये यमराज जी मुझे देख के हंस गए हैं, मुझे लग रहा है अब मेरे जीवन के दिन 4 बचे हैं। तुम कैसे भी भगवान से कहकर के मेरी जो जीवन अवधि है उसको बढ़वा दो, क्योंकि मुझे पता है कि ये यमराज जी तभी हंसते हैं जब किसी को उठाना होता है। गरुड़ जी बोले भगवान से बाद में बात करूंगा, पहले तुम मेरे पास आओ, बैठो मेरी कमर पे। गरुड़ जी उड़ा करके उनको 7 समुद्र पार एक गुफा में ले गए और वहां भीतर ले जाकर के छोड़ दिया। बोले यहाँ रहो, यहाँ कोई नहीं आएगा, और ये 2-4-10 दिन यहीं बैठे रहना, सब ठीक हो जाएगा अपने आप। और मैं जाके भगवान, मैं यमराज जी से बात करता हूँ, भगवान को छोटे काम के लिए क्यों बोलना? मेरी पहुंच तो सब जगह है। मैं भी रसातल में जाके यमराज जी से कहता हूँ तुझको नहीं लेके जाएंगे, ठीक है? तोता बड़ा खुश हुआ, बहुत बढ़िया है, मैं यहीं रह लूंगा 4-5 दिन। यमराज जी के पास गए सीधे गरुड़ जी। गरुड़ जी तो भगवान के वाहन है, सब खड़े होते हैं, उनको देख के यमराज जी बोले आइए आइए। कैसे आए? बोले हम बस एक बात कहने आए हैं, फिर हमको जाना है वैकुंठ। हमारा एक मित्र है तोता, वहां का, उसका ये नाम है। बोले अच्छा, तुम उसको देख के हंस गए थे परसों, क्यों हंसे थे? कोई योजना बन रही हो तो मत बनाना। अच्छा, उस वन के तोते के बारे में? बोले हाँ, मैं तो उसको देख के इसलिए हंस गया था, मैंने कि देखो कैसे कर्म की विधि, ये अभी यहाँ बैठा है और इसकी मृत्यु 7 समुद्र पार एक गुफा में बिल्ली के खाने से होगी, और मैं ये सोच के हंस रहा था कि ये 7 समुद्र पार पहुंचेगा कैसे। तभी यमराज जी बोले देखो देखो आ गया। पीछे देखा तो उस तोते की आत्मा आ रही थी, मर गया। गरुड़ जी बोले मैं ही छोड़ के आया था इसे। आप कौन से जन्म का अब भोग रहे हो आपको नहीं पता है भैया, वो नहीं टल सकती है। इसलिए प्रसन्न रहो, नाम जपो, कथा सुनो, खूब आनंद से रहो। इस बात का दोष मत दिया करो कि हम इतना अच्छा अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा क्यों होता है।